क्या आपने कभी समुद्र में रहने वाले हाथी के बारे में सुना है? जब ये दो समुद्री हाथी आमने सामने आते हैं तो पूरा समुद्र जैसे थम सा जाता है। बाकी जीव भयभीत होकर दूर खड़े देखते रहते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एलिफेंट सील नाम के यह अजीबोगरीब समुद्री जीव से। सबसे पहले जानिए, एक नर एलिफेंट सील एक साथ 50 से 100 जितनी मादा ओ को अपनी रानी कैसे बनाता है। दरअसल नर सील के चेहरे पर एक लंबी सूंड जैसी संरचना होती है, इसलिए इनको एलिफेंट सील कहा जाता है। जबकि मादा सील के पास ऐसी संरचना नहीं होती, फिर भी मादा नर जितनी ही बेहद ताकतवर होती हैं। जब प्रजनन की मौसम आती है तब कई सारे नर और मादा समुद्र तट पर आते हैं। फिर सभी नर के बीच में मादा को लेकर बहुत खूंखार लड़ाई होती है। सभी नर में से जो सबसे ताकतवर नर होगा वही नर तट पर रहता है और बाकी के सारे हारे हुए कमजोर नर को समुद्र में वापस भगा देता है। फिर यह ताकतवर नर एक साथ 50 से 100 जितनी मादाओं के साथ अकेला समुद्र तट पर रहता है और मादाओं के समूह पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है, जिससे कोई अन्य नर उसके इलाके में घुस न सके। दूसरी ओर मादा सील्स साल में सिर्फ एक बार प्रजनन करती है। फिर जब वे गर्भवती होती हैं तो फिर किसी अन्य नर से साथ प्रजनन नहीं करती। इसलिए मादा केवल उस नर से प्रजनन करती है जो सबसे ताकतवर और विजेता होता है। दूसरी ओर जो नर सील लड़ाई हार जाते हैं वे छिपकर मादाओं के करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ताकतवर नर उन्हें पकड़ लेता है तो फिर से भयंकर लड़ाई होती है। इसलिए ताकतवर नर हर समय सतर्क रहता है कि कोई अन्य नर उसके इलाके में न आ जाए। वह लगभग 1 से 2 महीने तक बिना खाए पिए तट पर रहता है, क्योंकि अगर वह खाने के लिए समुद्र में जाता है तो मादाओं के बीच में उसकी जगह कोई और ताकतवर नर ले सकता है। प्रजनन के मौसम में यह नर सील बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि वे बहुत सारी ऊर्जा लड़ाई करने में और 50 से 100 जितनी मादाओं को नियंत्रित करने में खर्च कर देता है। प्रजनन के मौसम के बाद ताकतवर नर सील कई हफ्तों तक समुद्र में आराम करता है और बहुत सारा भोजन करके फिर से ताकत इकट्ठा करता है। ताकतवर नर का पद हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि 90% युवा नर सील इस पद तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। एक ताकतवर नर सील अपने जीवन काल में हजारों बच्चों का पिता बन सकता है। जब नर सील बूढ़ा या कमजोर हो जाता है तो कोई युवा और ताकतवर नर उसे चुनौती देता है, और अगर वह बूढ़ा सील हार जाता है तो उसे अपनी मादाओं का समूह छोड़ना पड़ता है। दूसरी ओर सभी मादा प्रजनन की मौसम खत्म होने के बाद वापस समुद्र में चली जाती है, और फिर जब बच्चे के जन्म का समय आता है तो मादा समुद्र से वापस तट पर आती है। किनारे पर आने के बाद मादा एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा जन्म के समय लगभग 36 किलोग्राम का होता है और केवल 4 हफ्तों में ही 150 से 200 किलोग्राम तक हो जाता है। मादा केवल 4 हफ्तों तक बच्चे को दूध पिलाती है। उसके बाद वह बच्चे को छोड़कर समुद्र में वापस चली जाती है और बच्चा खुद से जीना सीखता है। इसलिए 50% बच्चे जन्म के पहले साल में ही मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले जीना और शिकारियों से बचना नहीं आता।